तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्लास हमारा पिछला कुछ क्लास से चलते आ रहा है, रेगुलर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन आप पहले देख लो यहाँ जो फंक्शन है वो कंपोजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो चलो आज का क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। लेट y is equal to e to the power x into log sin 2x। यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power x into log sin 2x with respect to x। अब यहाँ u into v का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो dy by dx is equal to e to the power x बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, and differentiation of log sin 2x with respect to dx, log sin 2x in differentiation of e to the power x, सेकेंड फंक्शन। ये लिखने के बाद dy by dx is equal to e to the power x। अब बताओ किसका होगा डिफरेंशिएशन, log का से, किसका नहीं हो पाया तो sin 2x। तो यहाँ पे आप लिखोगे sin 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x से जो यहाँ लिखे वही चीज यहाँ लिखे, किसका होगा डिफरेंशिएशन sin का से, किसका नहीं होगा 2x विद रिस्पेक्ट टू dx से यहाँ कंपोजिट फंक्शन था log sin और 2x। तो पहले log का हुआ डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया तो sin 2x वो लिखे, फिर sin 2x। अब हमारे पास बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे log sin 2x into e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e to the power x। dy by dx is equal to e to the power x log sin 2x। तो log का होगा 1 divided by sin 2x। log का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, उसके साथ जो भी रहता है वो डिवाइडेड बाय में चला जाता है। sin का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e to the power x into log sin 2x। फिर अब आप क्या देख रहे हैं, dy by dx is equal to e to the power x आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये क्या होगा 2 cos 2x divided by sin 2x, 2 cos 2x divided by sin 2x plus log sin 2x। यहाँ पे लिखेंगे क्या केस है, आप e to the power x को कॉमन निकालो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into cos 2x हो गया डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस log sin 2x, क्योंकि यहाँ log sin 2x बचा है। यहाँ तक आप पहले लिख लेंगे कंप्लीट हो जाने के बाद cos by sin क्या होता है, cot। तो dy by dx is equal to e to the power x into 2 cot 2x plus log sin 2x। ये हमारा रिजल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, e to the power ax into cos bx plus c। तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे let y is equal to e to the power x into cos bx plus c। differentiating both sides
पावर ax into cos bx plus c, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यहाँ यूज होगा सर u into v। अब u into v का फार्मूला आप जानते हो, u into v का फार्मूला अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का हम एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function cos bx plus c। फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन cos bx plus c into differentiation of first function ex e to the power ax मल्टीप्लाई किया हुआ। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है सर, तो e to the power ax तो रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका हो पाएगा cos bx plus c, यहाँ cos का हुआ, डिफरेंशिएशन किसका नहीं हो पाया तो bx plus c का, तो यहाँ लिखेंगे bx plus c into differentiation of bx plus c with respect to dx। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे प्लस cos bx plus c into, यहाँ लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लिखेंगे cos bx plus c लिखने के बाद यहाँ किसका हो पाया डिफरेंशिएशन e का, किसका नहीं हो पाया ax का, तो e to the power ax with respect to ax into differentiation of ax with respect to dx। यहां तक लिखने के बाद यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। This implies that dy by dx e to the power ax, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन dx plus c, b के साथ x है तो b का डिफरेंशिएशन तो b बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यहां क्या लिखेंगे cos bx plus c e to the power ax का e to the power ax और ax का क्या होगा a into 1। अब हम लोग जैसा अरेंज किए हैं उसमें e to the power ax कॉमन आ रहा है, dy by dx is equal to e to the power ax कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ क्या होगा b बन जा b plus 0 क्या होगा b से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस b into sin bx plus c हो जाएगा और a अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा ये क्या होगा a cos bx plus c। अब यहाँ क्या करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को रिवर्स करेंगे, तो dy by dx is equal to e to the power ax 8 cos bx plus c minus b sin bx plus c, ये हमारा रिजल्ट। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का भी रिजल्ट हमने कंप्लीट किए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है e to the power root x into log x, e to the power root x into log x, तो यहाँ भी u into v का फार्मूला लगेगा। कैसे सर, तो आप देख लो, let y is equal to e to the power root x into log x। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सेंटेंस लिखना कंपलसरी है, अगर सेंटेंस नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है, कम मिलेगा। dy by dx is equal to differentiation e to the power root x into log x। और यहाँ तक जाने के बाद फिर सोचते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप सोचो तो आप देख रहे हो कि एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v और दोनों फंक्शन के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो u into v का फार्मूला लगेगा, u into v का फार्मूला लगेगा, तो dy by dx is equal to e to the power root x into differentiation of log x। अब log x का डिफरेंशिएशन u into फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function, ये टाइम चला गया और डिफरेंशिएशन इसका हुआ प्लस ये बाहर रुक गया और डिफरेंशिएशन इसका हुआ। अब ये तो कंपोजिट फंक्शन नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx is equal to e to the power root x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by x।
यहाँ पे log x, तो सर यहाँ तो कंपोजिट फंक्शन है e टू दी पावर रूट x, किसका हुआ e का, किसका नहीं हो पाया रूट x का, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय dx। अब ये क्या किए, आप ये ना सॉल्व करके आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, इस समय पे हम लोग नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ऐसे रहने देंगे क्योंकि इधर डिफरेंशिएशन नहीं किया वैसे तो इधर भी नहीं कर देते थे, नोट्स को भी अच्छा लगेगा। dy by dx e टू दी पावर रूट x, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x, यहां पे क्या लिखेंगे log x e टू दी पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। यहां तक लिखने के बाद अब आप कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो, e टू दी पावर रूट x कॉमन आ रहा है, जैसे ही e टू दी पावर रूट x कॉमन आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। This implies that dy by dx is equal to e to the power root x कॉमन आ चुका, तो यहाँ क्या बचा सर 1 डिवाइडेड बाय x प्लस log x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। आप यहाँ तक रिजल्ट छोड़ सकते हो या एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो। अब देख लो कि क्या करना है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to e to the power root x, यहाँ एलसीएम आपको लेना होगा 2 into x, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा और ये रूट x into log x हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप देख लेना कि ये x को कैंसिल कर रहा है, 2 बचा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 रूट x से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल होगा, इस x को रूट x टाइम में कैंसिल करेगा तो रूट x से मल्टीप्लाई करेगा। तो आप ये दो रिजल्ट में कोई भी एक रिजल्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 4, तो e टू दी पावर 2x sin 3x, e टू दी पावर 3x cos 2x, e टू दी पावर 5x 5x cot 4x। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके ढेर सारा फार्मूला याद कर सकते हो और इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो ढेर सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, बहुत सारा। लेट y is equal to e to the power 2x sin 3x, differentiating both sides with respect to x। तो ये हमारा होगा dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर 2x into sin 3x। अब आप साथ में बोल सकते हो सर क्या क्या करने वाले हैं, dy by dx is equal to e to the power 2x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x प्लस sin 3x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर 2x। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, dy by dx is equal to e to the power 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, इसका और डिफरेंशिएशन sin का, किसका नहीं होगा 3x का, 3x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या लिखेंगे sin 3x डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां पे आप क्या किए, फर्स्ट टाइम u into v का फार्मूला रखे, सेकंड वाला लाइन में क्या किए, आप क्या किए कंपोजिट फंक्शन टाइप क्या किए, sin का होगा 3x का नहीं होगा, उसको सॉल्व किए, तोड़ दिए। अब क्या करते हैं, तोड़ना आ गया तो अब हम लोग इसका रिजल्ट लिखेंगे e to the power 2x, sin का डिफरेंशिएशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो sin का होता है cos 3x रहे तो 3 बाहर हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, यहां sin 3x। अब मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन फार्मूला आपको याद रखना होगा, तो e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x और 2x का क्या होगा 2 into 1। अब कॉमन क्या आ रहा है सर, अब देख लो e टू दी पावर 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर 2x, जैसे भी आप कॉमन निकालोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं dy by dx is equal to
e to the power 2x कॉमन आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे पहले नंबर फिर cos ट्रिगोनोमेट्री 3 into cos 3x plus 2 into sin 3x, क्योंकि यहाँ 2 वजह से। तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट ये होगा। अब उसके बाद का क्वेश्चन जो देख रहे हैं e to the power 3x into cos 2x वो भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं तो उसको कंप्लीट कर ही देते हैं। ये बुक का सारा क्वेश्चन है, अब बुक में देख लेना, ये सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। और एक दो बार तो जरूर प्रैक्टिस करना, डिफरेंशिएशन ऐसा चीज है, एक बार हम बताएं दो तीन बार आप खुद से प्रैक्टिस करना। e to the power 3x into cos 2x, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy divided by dx is equal to differentiation of e to the power 3x into cos 2x with respect to dx। पहला स्टेप समझ में आया। सेकंड स्टेप क्या होगा, dy by dx is equal to e to the power 3x बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, cos 2x का, फिर cos 2x डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power 3x। हम लोग u into v का फॉर्मूला सबसे पहले अरेंज किए सर, अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन में तोड़ेंगे। तो dy by dx is equal to e to the power 3x into differentiation of cos 2x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, cos का, किसका नहीं हो पाया 2x का, into differentiation of 2x with respect to x। यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2x differentiation of e to the power 3x, e का हुआ, किसका नहीं हो पाया सर 3x into differentiation of 3x with respect to x। This implies that dy by dx is equal to e to the power 3x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin 2x और 2x का क्या होगा 2, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और 2x का क्या होगा 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2x e to the power 3x का क्या होगा e to the power 3x into 3। अब आप कॉमन क्या निकाल रहे हो सर, e to the power 3x, e to the power 3x। This implies that dy by dx is equal to e to the power 3x कॉमन निकाल दो तो बचा क्या -2 into sin 2x plus 3 into cos 2x। This implies that dy by dx is equal to e to the power 3x 3 cos 2x minus 2 sin 2x। क्या किया सर, पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में रखो। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Let y is equal to e to the power minus 5x into cot 4x। Differentiating both sides with respect to x। फिक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या है, क्या करेंगे सबसे पहले dy by dx, यहाँ पे लिखेंगे d e to the power minus 5x into cot 4x dx। ये हमारा होगा dy by dx is equal to e to the power minus 5x into differentiation of cot 4x। जैसे ही ये लिखे फिर ये क्या लिखेंगे cot 4x into differentiation of e to the power minus 5x। अब इसको अरेंज करिए dy by dx is equal to e to the power minus 5x। अब कंपोजिट फंक्शन क्या कहलाता है कि चेन रूल से
से आपको इसको तोड़ना है। पहले किसका हुआ cot का, किसका नहीं हो पाया 4x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x। फिर क्या लिखेंगे 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां पे आप लिखेंगे cot 4x। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका e का, किसका नहीं हो पाया 5x का, तो -5x लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ -5x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां तक लिखने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर हम लोग कंप्लीटली साफ कर देते हैं। ये क्या होगा dy by dx is equal to e to the power -5x। cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर माइनस cos x स्क्वायर 4x, और 4x का क्या होगा तो 4x का 4 होगा प्लस cot 4x e to the power 5x का -5x का, तो e to the power -5x, और -5x का क्या होगा सर -5। यहां तक लिखने के बाद अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। e to the power -5x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा -4 cos x स्क्वायर 4x, और यहाँ बचेगा माइनस प्लस माइनस माइनस -5 इंटू cot 4x। निगेटिव भी कॉमन आ रहा है तो निगेटिव भी आप कॉमन निकाल ले। निगेटिव कैसे कॉमन आ रहा है सर, तो दोनों में निगेटिव है, यहाँ भी यहाँ भी, तो आप माइनस कॉमन निकाल लेना, तो माइनस e टू द पावर -5x 4 cos x स्क्वायर 4x प्लस 5 cot 4x। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि आज का पहला क्लास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास आप आज ही देखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप आज ही देखेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक बुक का पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए, और नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी बुक बना पाओ, ऐसा आप कुछ कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।